इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ के संदिग्ध हमलावर का एक और सीसीटीवी सामने आया है। हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध दिखा। 16 जनवरी सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने पहुंचा था संदिग्ध। और अब एक और सीसीटीवी सामने आ गया है। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव है। यहां पर आप देखिए, कपड़े बदलकर वो बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर दिखाई दे रहा है जो संदिग्ध है। 16 जनवरी सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने पहुंचा था बांद्रा रेलवे स्टेशन। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। उस संदिग्ध का जिसकी तलाश इस वक्त मुंबई पुलिस को है, मुंबई की क्राइम ब्रांच को है कि वो कैसे सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा। एक और सीसीटीवी सामने आया है। मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर का ये सीसीटीवी सामने आया है, यानी पुलिस एक एक कर जगह जगह के सीसीटीवी तलाश कर रही है और संदिग्ध को तलाशने का प्रयास कर रही है। क्या सफलता अब तक पुलिस को मिल पाई है? विशाल, देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दें इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में। ये संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन के नज़दीक का है और एसवी रोड का है और सुबह 7:06 के करीब का है, जब ये सीसीटीवी फुटेज एक दुकान पर लगा हुआ था और वहाँ ये जो संदिग्ध है वहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहा है। दरअसल जैसे सैफ अली खान के घर में हमला करने के बाद में ये उस इलाके से फरार हुआ, लेकिन उसी इलाके में कई घंटों तक रहा और सबसे पहले इसने अपना हुलिया बदला। रात के समय जब चोरी करने और हमला करने के दौरान इसकी जो तस्वीरें सामने आई थी वो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग का शर्ट या टी शर्ट पहना हुआ था, काले रंग का पैंट है और लाल रंग का एक रुमाल जैसा मास्क लगाया हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह के दौरान जब ये स्टेशन के करीब जा रहा है तो इसने नीले रंग की जीन्स और लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ, यानी इसने अपना हुलिया बदल लिया है। अब ये पुलिस जो है बांद्रा से लेकर कहाँ कहाँ तक ये गया उसके ट्रेल को खंगाल रही है, ये इसके सीक्वेंस को निकाल रही है। तो ये बांद्रा में भी इसके कई सुराग मिले हैं और उसके बाद में जब ये कपड़ा बदल चुका है तो इसके कई सुराग मिले हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन पर गया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर ये दादर की तरफ गया। दादर रेलवे स्टेशन पर निकलकर वो एक मोबाइल की दुकान पर गया जहां उसने मोबाइल या हेडफोन जैसी कोई चीज़ खरीदी, जैसा मेरे सहयोगी अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में बता रहे थे। ये फुटेज के आधार पर ये पता चला, दरअसल पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी कि आखिरकार ये काले शर्ट काले पैंट वाला शख्स गया कहाँ पर। लेकिन बाद में पता चला कि इसने तो अपना हुलिया बदल लिया है, इसने अपना टी शर्ट बदल लिया है। ऐसी संभावना है कि इसने बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट कपड़े रखे होंगे और इसने अपना हुलिया बदला है। और ये पेशेवर क्रिमिनल है, ये पहले भी हाउस ब्रेकिंग के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और अब पुलिस इसी आधार पर इसकी पहचान तलाश कर रही है। जी मृत्युंजय, देखिए, इसका जो पहला सीसीटीवी सामने आया था एबीपी न्यूज ने वो भी सबसे पहले दिखाया जब ये सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरा सीसीटीवी अगर देखा जाए तो ये बांद्रा का होगा और तीसरा दादर में जिस दुकान से इसने हेडफोन खरीदा है। अब तीन जगह के सीसीटीवी सामने आ गए हैं और आपने जैसा बताया कि इसका पुराना रिकॉर्ड रहा है चोरी का, तो क्या पुलिस अब तक इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? कहां चूक हो रही है पुलिस से? देखिए, इसके पीछे पुलिस पूरा जोर लगा रही है, अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस जांच कर रही है। इसका ट्रेल निकाला गया, जैसे हमने खुद सीसीटीवी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि घर पर एक सीसीटीवी कैमरे में ऊपर जाते हुए नीचे उतरते हुए 2 कैमरे सामने आए एंगल के, और एक हमें ये रेलवे स्टेशन का नज़र आया सीसीटीवी में जहां कपड़े बदले हुए हैं। फिर हमें दुकान में, दादर के दुकान में भी नज़र आया जहाँ वो हेडफोन खरीद रहा है। तो पुलिस भी इसी प्रकार से इसको ट्रेल कर रही है, पीछा करे कि आखिरकार किस दिशा में गया, क्यों नहीं पकड़ा गया। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये कि एक पेशेवर क्रिमिनल है, इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है, चकमा कैसे देना है, और ये पहले भी ऐसे कारनामे कर चुका है, पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है, तो इसे पता है कि इसे पुलिस से कैसे बचना है। दूसरा, इसे पता है कि इसने छोटे मोटे व्यक्ति पर नहीं, सैफ अली खान पर हाथ डाला है और पूरी मुंबई पुलिस की टीम इसके पीछे लगी हुई है और इसकी तस्वीरें पूरे देश भर में वायरल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे भी लेकर सतर्क है और अपना हुलिया पहचान बदल रहा है। तीसरा, इस शातिर चोर को पता है कि पुलिस जो उसे पकड़ने आती है 2 आधार पर पकड़ती है, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर। टेक्निकल इंटेलिजेंस यानी कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी लोकेशन पता चल सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जो सोर्सेज होते हैं या इनके जो ग्रुप के लोग होते हैं जो इस प्रकार की चोरी करते हैं या पुराने क्रिमिनल होते हैं, उनसे इसके बारे में पता चल सकता है। जो चोरी के सामान खरीदते बेचते हों वहाँ से कुछ जानकारी मिल सकती है। तो अब तक यहाँ से कुछ ज़्यादा पुख्ता सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। इसी वजह से ये जो शातिर
मृत्युंजय, चोर है। देखिए आपने पूरी ये संभावना सीसीटीवी है कि फुटेज कोई भेजा बांद्रा रेलवे स्टेशन का कि 16 जनवरी सुबह 7 बजे कैसे वो अपना हुलिया बदलकर, अपने कपड़े बदलकर वो जाते हुए दिखाई दे रहा है बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास। लेकिन जब इसका चोरी का पुराना रिकॉर्ड रहा है तो क्या इसकी कोई गैंग भी रही है? क्या इसके साथ और भी लोग जुड़े रहे हैं या ये सिर्फ अकेले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है? पुलिस ने इसके बारे में कोई अब तक जानकारी दी? देखिए, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विशाल आमतौर पर जो ऐसे चोर होते हैं इनका मॉडस ऑपरेंडी ही कुछ इस प्रकार का होता है कि वो खाली घरों में या फिर महंगे इलाके वाले जो पॉश इलाके के घर होते हैं वहाँ पर जाकर ये शातिर अंदाज में चोरी करते हैं। कुछ केसेस में वो पकड़े जाते हैं जहां क्राइम ब्रांच की टीम हो या लोकल पुलिस हो पकड़ लेती है, लेकिन जो चोरी की धारा होती है वो कई मामलों में बेलेबल धाराएं होती हैं और बेलेबल धाराओं के तहत अगर ये कभी पुलिस के हत्थे चढ़ा भी होगा तो ऐसी संभावना है कि वो महीने भर में कब जेल से बाहर भी आ गया होगा, उसे जमानत मिल गई होगी चलिए और वो फिर से अपने काम में लग गया होगा। हमारे साथ